वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौति बिल हक़्क़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिक यौमुल वईद व जाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद व क़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिल ख़ैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़यतुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिन लिलअबीद वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। हर किस्म की तारीफ़ बुज़ुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर ईमान लाने की अल्लाह ने तौफ़ीक़ बख्शी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबिईन, तबे ताबिईन, तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। महतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हमारा ईमान है और सुन्नत का हकीकी मफ़हूम क्या है, इससे पहले चंद जुम्ओं में हमने आपकी खिदमत में कुछ बातें रखीं मौके की मुनासबत से। इससे पहले जिस जुम्आ में हम आपके दरमियान हाजिर हुए, सरज़मीन फ़लस्तीन की तारीख़ और मस्जिद अक़सा के सिलसिले में चंद बातें आपके सामने हमने बयान की। सुन्नत का हकीकी मफ़हूम क्या है, ये हर मुसलमान पर लाजिम है कि सुन्नत का हकीकी मफ़हूम जाने, उस पर अमल पैरा होने और उसे आम करने की कोशिश करे।
सुन्नत के हवाले से एक बेदारी हमारे अंदर आनी चाहिए। जब तक मुआशरे में बेदारी आम ना हो उस वक्त तक घर घर में सुन्नतें नज़र नहीं आ सकती हैं। इंसानी ज़िंदगी उसी वक्त सुन्नतों से इबारत हो सकती है जब सुन्नत के सिलसिले में मेरे और आपके अंदर एक शुऊर पैदा हो, एक बेदारी आए। वैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपकी मुबारक ज़िंदगी एक खुली किताब की मानिंद हमारे सामने मौजूद है। और सुन्नत का मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, आपके अफ़आल, और आपने सहाबा को चंद काम देखकर भी खामोशी इख्तियार की या आपने शाबाशी वहाँ पर दी। इसी तरह अल्लाह के नबी कैसे थे, आपके मकारिम अखलाक और अखलाक हमीदा कैसे थे, और बिअसत से पहले आपकी ज़िंदगी और नबी बनाए जाने के बाद आपकी ज़िंदगी, तो गोया कि ये सब सुन्नत में दाखिल और शामिल है। दोस्तों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जुमा के हर खुतबे में और मुख्तलिफ दीनी प्रोग्राम में खुताबा, उलमा, वाइज़ीन, मुबल्लिगीन, मुर्शिदीन अपने अपने तौर पर सही आसार और सही अहादीस हमारे खिदमत में पेश करते हैं। वजह, ताकि उन्हें मालूम करके उसे फैलाने की हम कोशिश करें। सिर्फ सुनने पे इक्तिफा कर लेना या अपनी ज़ात तक उसे महदूद कर लेना, कहा कि ये एक मुसलमान की पहचान हो नहीं सकती। सुने, पहचाने, खुद अमली ज़िंदगी में उसे ले आएं और प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के साथ साथ सोसाइटी के हर तबके में और हर घर में और हर ख़ानदान में उसे आम करने की कोशिश करें। दोस्तों, बहुत सारी सुन्नतें ऐसी हैं कि जिनके सिलसिले में हमें नॉलेज तो है लेकिन अमली ज़िंदगी में बिल्कुल सिफर। बहुत कम अल्लाह के बंदे हैं जो उन सुन्नतों पे अमल करते हैं। एक मारूफ और मशहूर सुन्नत है, जब मस्जिद में दाखिल हों तो तहियतुल मस्जिद के नाम पर 2 रकात सुन्नत पढ़नी चाहिए। आप देख लीजिएगा हमारी अपनी मसाजिद का हाल क्या है। जब दाखिल होते हैं इकामत के लिए 5 मिनट का वक्त रहता है तो सुन्नत पढ़ सकते हैं आप, लेकिन सुन्नत पढ़े बगैर बैठ जाते हैं यूं ही। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इज़ा दखल अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकातैन, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो वो उस वक्त तक ना बैठे जब तक कि वो 2 रकात नमाज ना पढ़ ले। और अल्लाह रहम फरमाए, हमारे लोग अगर इकामत के लिए 1 मिनट बाकी है, अगर कोई बंदा आकर खड़ा होता है उसे आइब की निगाह से देखते हैं, वो क्यों ना बैठा है। तो बैठने पे कभी मजबूर भी करते हैं। बाज मसाजिद में हमने बड़े हजरात को बिठाते हुए देखा, सरीह सुन्नत की मुखालफत। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे होते, एक सहाबी मस्जिद में दाखिल हुए और आप यूं ही बैठ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अब्दुल्लाह कुम वसल्ली रकातैन, अल्लाह के बंदे खड़े हो जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ के बैठो। दौरान खुतबा भी अल्लाह के नबी ने इस मुआमले पर आपने तवज्जो दिलाई। तो दोस्तों, और उससे आगे बढ़ के आप देख लीजिएगा खुद हमारी अपनी बस्ती पिरनम्बट का हाल। अगर चौक मस्जिद में 11:30 बजे निकाह होता है तो हमारे अहबाब 11:20 पे वहां हाजिर होते हैं। कितने अल्लाह के बंदों को आपने पाया मस्जिद में दाखिल हुए और 2 रकात नमाज पढ़ के बैठते हो, हालांकि अभी निकाह शुरू होने के लिए 10 मिनट का वक्त बाकी है। और 11:10 पे, 11:15 पे, 11:20 पे हाजिर होते हैं और 5-10 मिनट यूं ही गुफ्तगू में जो है वक्त जाये कर देते हैं और कोई सुन्नत को आम करने और जिंदा करने की कोशिश भी नहीं करता है। अगर कोई बंदा वहां खड़े होकर 2 रकात पढ़ भी ले तो सब लोग इस अंदाज से देखते हैं नऊजुबिल्लाह कि कोई गलत काम कर रहा है, क्योंकि हमने अमली तौर पर इस सुन्नत को आम नहीं किया। दोस्तों, तो आगे बढ़कर क्या कीजिए कि जब भी याद रख लीजिए आप मस्जिद में दाखिल होते हैं और 2 रकात नमाज पढ़ के बैठा कीजिए, खा वो निकाह खानी का मुआमला हो या कोई और मसला हो या आप जो है किसी और प्रोग्राम में हाजिर होना चाहते हैं, वक्त है आपके पास, कोशिश किया कीजिए कि इस सुन्नत को आप आम करें, इस सुन्नत को जिंदा करें आप।
कि उमूमन हमारे यहाँ पर तसव्वुर क्या है दोस्तों कि दीन के नाम पर अगर कोई अमल करना चाहे, सबसे पहले हम अपने माहौल को देखते हैं। अगर कोई अमल नहीं करता है तो मैं क्यों अमल करूं? तो हमारे अंदर जो शर्म हया ये बहुत बड़ी रुकावट है। अब खवातीन की बात देख लीजिए, कितनी अल्लाह की बंदियां ऐसी हैं कि निकाह के मौके पे जाती हैं, 2 बजे 3 बजे शादी खाने में हाजिर होती हैं। कितनी अल्लाह की बंदियों के पास जाए नमाज होता है दोस्तों, बल्कि 2 बजे शादी खाने में दाखिल होती हैं और मगरिब के बाद अपने घर लौटती हैं। और असर की नमाज, जोहर की नमाज मुमकिन है कि घर से अदा करके आई हों, लेकिन असर की नमाज क्या कोई शादी खाने में किसी औरत को यानी नमाज अदा करते हुए देखा? तो ये सब ऐसे मामलात हैं दोस्तों, हमें गौर करना चाहिए। दीन के मामले में अमल करने में अल्लाह की खातिर कभी शर्मिंदगी का मुजाहरा मत कीजिए। शर्मिंदा तो वो हों जो दीन से दूर हैं, शर्मिंदा तो वो हों जिनका सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। शर्मिंदगी तो उनकी जिंदगी में आनी चाहिए जो शर से जुड़े हुए हैं, खैर से जुड़े हुए नहीं है। आपके पास खैर है, आपके पास जज्बे अमल है, आगे बढ़कर जो है उसे अमल करने की कोशिश कीजिए। और इसी तरह हम देखते हैं अपने घरों में बहुत सारी सुन्नतों को हमने यूं ही ज़ाये कर दिया। अगर कोई बंदा जमाई लेता है और अपना मुंह खोलता है, हम देखकर भी खामोश रह जाते हैं और उसे नसीहत नहीं करते कि जब जमाई लेते हैं तो अपने मुंह को बिलफौर बंद करना चाहिए। अल्लाह के नबी की वो हदीस वहां पेश कीजिए, अत्तसाउबु मिनश्शैतान फइज़ा तसावब अहदुकुम फलयक़ज़िम मस्तता, कि जमाई लेना शैतान की तरफ से है। जब तुम में से कोई जमाई ले, उसे चाहिए कि अपना मुंह बंद कर ले। और बंद तो करते हैं कब? जब मुकम्मल जमाई से फारिग हो रहे हैं आप, उस वक्त अपना मुंह बंद करते हैं आप। जैसे ही जमाई की शुरुआत होती है, अल्लाह के नबी ने अपने हाथ को मुंह के करीब ले जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि अपने मुंह को मुकम्मल बंद करने के लिए कहा। तो लिहाजा इस सुन्नत को भी हमें आम करना चाहिए। और इसी तरह से बाज़ अल्लाह के बंदे छींकते हैं और छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, उन्हें समझाना चाहिए कि भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया जब छींकते हैं तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और अगर उस बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और सामने वाला खामोश रहे, उसे समझाएं आप कि छींक कर जब आप अल्हम्दुलिल्लाह सुने तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना चाहिए, और फिर छींकने वाला यहदीकुमुल्लाह कहना चाहिए। वो मशहूर हदीस आप जानते हैं सही मुस्लिम की, हजरत अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान इब्न सखर अद-दौसी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्त, इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि व इज़ा दअाका फअजिब व इज़ा इस्तंसहका फंसहहु व इज़ा अतसा फहमिदल्लाह फशम्मितहु व इज़ा मरिज़ फउदहु व इज़ा मात फतबअहु। सही मुस्लिम की हदीस है, मशहूर हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक हैं, इन 6 हुकूक को अदा करना ज़रूरी है। वो 6 हुकूक क्या हैं? फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहला हक़ इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब मुलाकात करो तो सलाम करो। तो सलाम को आम करना चाहिए दोस्तों। हमारे यहाँ पर हमने सलाम के कलीमे को मुकम्मल हज़फ करके रख दिया। सामने मुलाकात करते हैं, इशारा करते हैं, हालांकि आप अस्सलामु अलैकुम कहिए, ये बहुत मुबारक कलीमा है। सुबहान अल्लाह, जन्नती आपस में एक दूसरे को सलाम पेश करेंगे और जन्नतियों की जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और वहीं पर सलामुन अलैकुम, फरिश्तों की जानिब से भी अहले जन्नत को यही पैगाम होगा। बहुत मुबारक कलीमा है जो अल्लाह ने हमें नबी के जरिए सिखाया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर दूर से हैं आप अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, शायद कि वहां तक जो है वो सलाम जो है ना पहुंच पाए, इसलिए आप सलाम कर रहे हैं, ये बताने के लिए कभी आपने इशारा कर लिया, ये बर्दाश्त कर लें। लेकिन बिल्कुल आप सामने से मुलाकात करते हैं, वहां पर भी आप सलाम कहने के बजाय सिर्फ इशारे से आप काम लेते हैं। अल्लाह के नबी ने इशारा करने को नहीं कहा, बल्कि कहा इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब मुलाकात करो तो सलाम किया करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये कहना चाहिए। बहुत मुक़द्दस जो है सुबहान अल्लाह कलीमा है ये। और बाज़ लोग सलाम अलैकुम, अजीब अजीब अल्फाज भी जो है हमारे यहाँ पर जो लोग कहने लगते हैं। और दूसरा जो हक़ अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वइज़ा दअाका फअजिबहु, जब वो तुम्हें दावत दे तो उसकी दावत को तुम कबूल करो।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुतवाज़े इंसान थे दोस्तों। दावत को कबूल करना ये हक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ दुईतु इला कुराइन लाअजब्त, अगर मुझे बकरी का एक खुर जो बिल्कुल बकरी के पैर के पास जो शू टाइप में जो खुर होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर ये खुर बनाकर अगर कोई मुझे अपने घर दावत दे मैं जरूर उसकी दावत में शरीक होऊंगा। हमारे यहाँ पर तो फर्क किया जाता है, अगर जो है अच्छी दावत हो तो उसमें हाजिरी होती है, अगर मामूली तबके के लोग दावत देते हैं तो नजरअंदाज कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बहुत बुरा वलीमा है, वो वलीमा बहुत बुरा है जिसमें सिर्फ मालदार अहबाब को दावत दी जाए और गरीबों को नजरअंदाज कर दिया जाए। यहाँ पर देखा कीजिए आप कि दावत को कबूल करने में भी हमारे पास कुछ मेयारात होते हैं और अल्लाह के नबी ने बिल उमूम फरमाया जब तुम्हें कोई दावत दे उस दावत को तुम कबूल किया करो। और तीसरा हक जो आपने बताया अगर कोई आपसे नसीहत का मुतालबा करे आप उसके हक में नसीहत पेश किया कीजिए। कोई खैर खाही का मुतालबा करे आप उसके हक में खैर खाही पेश किया कीजिए। माफ करना दोस्तों, ये खैर खाही हमारी सफ़ों से गायब हो गई है। आज ना मैं आपका खैर खा ना आप हमारे खैर खा। आज जिंदगी कुछ ऐसी हमारी बनी हुई है कि एक घर में बसने वाले, एक घर में बसने वाले, एक मोहल्ले में रहने वाले, एक बस्ती में रहने वाले एक दूसरे के खैर खा रहें। दोस्तों आप अपने भाई में कोई गलती देखते हैं ना, अच्छे अंदाज से उसकी इस्लाह कीजिए। अल्लाह की बंदियों, जब आप अपनी बहन में कोई गलती देखते हैं अच्छे अंदाज से उसकी जो है इस्लाह कीजिए। उसकी अमली जिंदगी बता रही है कि वो आपकी नसीहत की मोहताज है। वो अपने इल्म की खुशबू से अपने घर को मुअत्तर कीजिए, ख़ानदान को मुअत्तर कीजिए। अपने इल्म की खुशबू से पूरे माहौल और मुआशरे को मुअत्तर करने की कोशिश कीजिए। और चौथा हक अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे थे, वइज़ा अतसा फहमिदल्लाह फशम्मितहु, अगर कोई छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। और फिर छींकने वाला यहदीकुमुल्लाह बुलंद आवाज़ से कहिए ताकि लोगों को मालूम हो कि जो है क्या क्या दुआएं जो है कब कब जो है करनी चाहिए। उमूमन आप जानते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि घर के छोटे अहबाब नहीं जानते, कभी छोटे बच्चे जानते हैं, बड़े अहबाब नहीं जानते। ऐसे अस्कार को आप बुलंद आवाज़ से करें तो कोई गलत बात नहीं है, ताकि इससे सुन्नत आम होगी इंशाअल्लाह। और इसीलिए अल्लाह के नबी और आगे आपने फरमाया पांचवी जो सुन्नत है, वइज़ा मरिज़ फ़अूदुहु, जब कोई बीमार है तो इयादत के लिए जाया करो, उसकी इयादत किया करो। तो इयादत भी आज बहुत कम इस पर जो है तवज्जो दी जाती है। अगर बिल्कुल सीरियस हैं, आईसीयू में किसी को रखा गया है तब लोग जाके उसकी इयादत करते हैं। अगर आपको खबर मिलती है कि आपके फलां रिश्तेदार बीमार हैं, आपका कोई अजीज़ और करीब बीमार है, आप बिल्कुल अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। ज़ियारत करना भी ये बुनियादी हक़ है दोस्तों। और ज़ियारत के लिए जाएँ, इयादत के लिए जाएँ तो ज़्यादा देर भी वहाँ पर बैठा ना करें ताकि मरीज़ को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। तो इस दिन तमाम उमूर का हमें ख्याल करना चाहिए। और आखिरी जो हक़ अल्लाह के नबी ने बताया, वइज़ा मात फतबअहु, जब एक मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे के साथ साथ चलना चाहिए। नमाज जनाजा में शरीक होने की कोशिश करें और फिर तदफीन में भी शरीक होने की कोशिश करें। और कहा कि अगर आप किसी मुसलमान भाई के जनाजे में शरीक होते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह आपको सवाब देते हैं। और ओहद पहाड़ सुभान अल्लाह 6 से 7 किलोमीटर की लंबाई पर मुश्तमिल है। उस ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएंगे। वहीं पर आपने फरमाया अगर आपने नमाज अदा की, तदफीन में भी आप शरीक रहे, फरमाया कि 2 क़ीरात यानी 2 ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाएंगे। साहबा इकराम फरमाते हैं लक़द फ़र्रतना फ़ी क़रारीत कसीरा, हमने इन क़रारीत को पाने में, ओहद पहाड़ बराबर सवाब को पाने में हमने बहुत बड़ी कोताही की। तो बहरहाल ये भी एक बुनियादी हक़ है, किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजे के साथ साथ चलना, नमाज जनाजा अदा करने की कोशिश करना, अगर मुमकिन हो सके तदफीन में भी शरीक होना, नमाज जनाजा अदा करना, तदफीन करना, ये सब फ़र्ज़ किफ़ाया सही। लेकिन अगर आपके पास फुर्सत और मौका है तो इस हक़ को अदा करने में पहल करनी चाहिए। दोस्तों कहने का मकसूद ये है, बहुत सारी सुन्नतें हम जानते हैं लेकिन जानने के बावजूद अमल नहीं करते।
एक और सुन्नत हम आपको बताएं, सुन्नत क्या है कि बल्कि ये तो गुनाह कबीरा है। हमने नौजवानों को इस गुनाह कबीरा में मुब्तला देखा और खामोशी इख्तियार की और नसीहत करना हमने गवारा ना किया। वो क्या नसीहत है? मा अस्फल मिनल काबैनी मिनल इज़ारी फफिन्नार। झिंझोड़ देने वाली हदीस है ये कि अगर आपकी पैंट अगर टखने से नीचे हो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बंदा जहन्नम में होगा। और यहां पर तकब्बुर की नीयत हो तभी मना किया गया है, ऐसी बात नहीं। मुहद्दिसीन ने कहा अगर आपकी पैंट और आपके कपड़े अगर टखने से नीचे लटके हुए हो, यह आपके मुतकब्बिर होने की अलामत है, ये आपके तकब्बुर की अलामत है। हाँ, इंसान कभी कभार जिस्मानी एतिबार से, जैसा कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु कुछ मोटे थे और जिसकी वजह से जब आप जो है तहबंद बांधते तो नीचे उतर जाया करता था, तो अल्लाह के नबी से आपने जब जिक्र किया, आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप उनमें से नहीं हैं आप। क्योंकि इंसान की कभी मजबूरी होती है कि आप हजार जो है उसको बांधने की कोशिश करें, फिर भी अगर जो है नीचे हो जाए, ये माजूर हजरात हैं, इन पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको सलामत रखा है और आप अपने तहबंद को टखने से ऊपर कर सकते हैं, फिर भी लोगों ने इसे फैशन के नाम पर पता नहीं टखने से ऊपर हो, लोग आइब की निगाह से देखेंगे, इस जमाने के तकाजे के खिलाफ है, ये समझते हुए टखने के नीचे लटकाते हुए नजर आते हैं कितने ऐसे नौजवान। और यहां पर एक बात की हम वजाहत कर देते हैं दोस्तों कि टखने से नीचे कपड़ा लटकाना ये सिर्फ मस्जिद के साथ खास नहीं है, माफ कीजिएगा, क्योंकि बाज नौजवानों को देखा, एक तरफ अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, जब मस्जिद में आते हैं तो अपनी पैंट को फोल्ड कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज की हद तक तो उनकी पैंट माशाअल्लाह टखने से ऊपर होती है, और जैसी मस्जिद से बाहर निकलते हैं जूता पहनते हुए अपनी पैंट को नीचे कर लेते हैं। गोया कि इनके जहनों में यह तस्वुर है कि सिर्फ इबादत के मौके पर पैंट टखने से ऊपर रहनी चाहिए। यह गलत है दोस्तों, किसी भी हाल में आपकी पैंट टखने से नीचे ना रहे, खा मस्जिद में रहें, बाजार में रहें, जॉब करते रहें या घर पे रहें, आप अपनी पैंट को टखने से नीचे ना लटकाएं। वहां पर अल्लाह के नबी ने नमाज के साथ खास ना किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल उमूम मा अस्फला मिनल काबैनी मिनल इज़ारी फफिन्नार, कि जो बंदा टखने से नीचे कपड़ा लटकाएगा वो बंदा जहन्नम में होगा। अहले इल्म ने कहा कि कपड़े से नीचे टखना, ये टखने से नीचे कपड़ा लटकाना ये गुनाह कबीरा है, ये गुनाह कबीरा है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने जहन्नम की वईद सुनाई है। तो हम नौजवानों से अपील करते हैं कि इस मामले में आप तवज्जो दीजिएगा कि सिर्फ मस्जिद के साथ हम आपके हिर्स की कदर करते हैं, आपके इस जज्बे की हम कदर करते हैं, लेकिन इस जज्बे को सिर्फ मस्जिद के साथ खास मत कीजिएगा, बाहर की दुनिया में भी आपकी पैंट टखने से ऊपर रहनी चाहिए, इसकी कोशिश कीजिए आप। और आखिर बात यह है आज के इस खुतबे में, सुन्नत के हवाले से हम इस कदर लापरवाह हैं दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है हमारे पास कोई तमीज़ नहीं। ख़ानदान के किसी फ़र्द ने आपको कोई मैसेज शेयर किया, मैं आपको बता दूं कि करीब में कुछ ऐसे मैसेजेस बाज़ अहबाब ने मेरे व्हाट्सएप पे जो है रवाना किया और कहा कि मौलाना ये सही बुखारी की हदीस है, ये सही मुस्लिम की हदीस है, हमने फेसबुक में पाया, इंस्टाग्राम में पाया, आप थोड़ी इसकी तहकीक करके बताइए। वल्लाह दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार ये अल्लाह के बंदे हशर के मैदान में अल्लाह के पास क्या जवाब देंगे कि सही बुखारी की हदीस, सही मुस्लिम की हदीस आपने नीचे लिख दिया और अल्लाह रहम फरमाए कि हदीस का कुछ नंबर भी आपने लिख दिया, जबकि सही बुखारी में वो अहादीस ही मौजूद नहीं है। बस लोगों को यानी धोखा देने के लिए आप जो है खुशनुमा बनाकर कुछ मैसेजेस शेयर करते हैं आप, और उन्हीं जो है मैसेजेस में आप देखेंगे आप कि अब जैसे कुछ हालात गज़ा पर और फ़लस्तीन पर और इसराइल के दरमियान जो मामला चल रहे हैं कि लोगों के दरमियान ये बात बहुत वायरल हो रही है कि 2025 से पहले क़ियामत कायम हो जाएगी। नऊज़ु बिल्लाह, ये किसने कहा? 2012 से पहले हम सुन रहे थे 12 में क़ियामत आएगी, और 12 के बाद देखा कि 2020 में क़ियामत आएगी, और जैसे ही कुछ फ़लस्तीन में हालात बदले फौरी तौर पर 2025 का लेबल लगा दिया और उसको लाके हदीस से जोड़ रहे हैं। ये महदी
मुंतज़र का ज़माना है। अभी करीब में चंद दिनों में महदी मुंतज़र आएंगे, नऊज़ु बिल्लाह, आएंगे महदी, और ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, दज्जाल का ज़ुहूर होगा, याजूज माजूज का खुरूज होगा, इसमें कोई शक नहीं। ये तो बुनियादी अकाइद हैं मेरे और आपके। ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे दिमिश्क की जामे मस्जिद के मिनारे पर 2 फरिश्तों के सहारे। उस वक्त उस मस्जिद के इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे, और उस मौके पर दज्जाल का फितना पूरी दुनिया को जो है लिए हुए होगा। याजूज माजूज पूरी दुनिया में खून बपा कर देंगे। ये सब अपनी जगह जो है यानी साबित हैं दोस्तों, लेकिन इसको लाकर इस जमाने के साथ जोड़ना और कहना 25 तक ये हादिसात हो जाएंगे, अभी चंद दिनों में महदी मुंतज़र आएंगे, और फलस्तीन के कुछ ऐसे क्लिप्स, जबकि वो फलस्तीन के बच्चों के नहीं है, वो दुआ करते हुए कि हम महदी मुंतज़र के हम इंतजार में हैं, ऐ अल्लाह महदी को भेज दे, ईसा को नाजिल फरमा दे। तो इस तरह की जो दुआएं हुआ करती हैं, तो बहरहाल इन सब मैसेजेस को आप शेयर ना किया करें दोस्तों। जब हम अहादीस को पढ़ते हैं, ये बिल्कुल साबित है कि सही मुस्लिम की हदीस से अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दज्जाल का खातिमा ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे, दज्जाल को कत्ल ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे, वो भी सरजमीन फलस्तीन में करेंगे। बाबे लुद, जो एक फलस्तीन के पास एक जगह का नाम है, उस बाबे लुद के पास दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, और याजूज माजूज का कत्ल भी सरजमीन फलस्तीन में होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, याजूज माजूज जब इस दुनिया में खून बपा कर देंगे, हंगामे और फसाद मचा देंगे, ये जाते हुए फलस्तीन की सरजमीन में कदम रखेंगे, वहां पर एक पहाड़ होगा, पहाड़ का नाम बाबुल खमर होगा। उस बाबुल खमर नामी पहाड़ पर, ये जबलुल खमर पर ये जो है खड़े होंगे, और ये वहां खड़े होकर याजूज माजूज कहेंगे, हमने जमीन वालों को तो खत्म कर दिया, जमीन वालों में हमने फसाद मचा दिया, आसमान वाले को हमने छोड़ के रखा है, चलो अब आसमान वाले की बारी है। तो सब अपने तीर को निकालेंगे और आसमान पर फेंकेंगे ताकि आसमान वाले को खत्म कर दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस जबलुल खमर नामी पहाड़ पर, अल खमर नामी पहाड़ पर जब याजूज माजूज अपना तीर बरसाएंगे, ये तीर ऊपर जाएगा और अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, वो तीर बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाएगा और पलट के याजूज माजूज पे वार करेगा, जिससे याजूज माजूज का जो है खातिमा हो जाएगा। याजूज माजूज का खातिमा उसी पहाड़ पर होगा। ये सब सही अहादीस से साबित है दोस्तों। बहरहाल जो गलत बातें होती हैं आप उन्हें जो है नजरअंदाज करें, उन्हें आप एक दूसरे को शेयर भी ना करें, क्योंकि ये हदीस हमेशा आप जहन में रखा कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो बंदा मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधे उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। बड़ा नाजुक मसला है दोस्तों ये। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी बात आप दीन के नाम पर शेयर करना चाहते हैं, पहले उलमा से रुजू कर लीजिए, मालूम कर लीजिए ये बात सही है कि या गलत। कहीं ऐसा ना हो आपकी तरफ से कोई गलत मैसेज लोगों को पहुंच जाए और उसका वबाल और उसका नुकसान आपको भुगतना पड़े। इस सिलसिले में हम नौजवानों से भी और तमाम अहबाब से अपील करते हैं, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कीजिए। और हालात बता रहे हैं कि इस मौके पर खुसूसन हम सरजमीन फ़लस्तीन और वहाँ मौजूद मजलूम मुसलमानों के हक़ में दुआ करनी चाहिए। ऐ अल्लाह सरजमीन फ़लस्तीन की तू हिफाजत फरमा, सरजमीन गज़्ज़ा की तू हिफाजत फरमा, वहाँ मौजूद मजलूम मुसलमानों की, ख़वातीन की, बच्चों की ऐ अल्लाह तू हिफाजत फरमा। दुश्मनान इस्लाम की साजिशों को ऐ अल्लाह तू मिट्टी में मिला दे। ऐ अल्लाह वहाँ अमन का माहौल कायम फरमा, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा, काबतुल्लाह की हिफाजत फरमा, मस्जिद नबवी की हिफाजत फरमा। दुनिया में जहां कहीं तेरी मसाजिद कायम है, आबाद है, ऐ अल्लाह उन तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, हम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, खवातीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारी सोच की हिफाजत फरमा, हमारी इज्जत व आबरू की है परवरदिगार। इस पुरफितन दौर में तो हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की तू हिफाजत फरमा, हमारे तक़वा और लिल्लाहियत की तू हिफाजत फरमा। जो अमन का माहौल ऐ अल्लाह तूने हम सबको अता किया है, ये अमन का माहौल बाकी रखे परवरदिगार, ये अमन का माहौल तू बाकी रखे परवरदिगार। जो फसाद मचाने वाले हैं ऐ अल्लाह तूने हिदायत दे, ऐ अल्लाह तू उन सबको हिदायत दे। तू जो तेरी ज़मीन में फसाद और बिगाड़ मचाना चाहते हैं, तक़वा वाली, सेहत वाली, ईमान वाली और अमन वाली ज़िंदगी ऐ अल्लाह तू हम सबको नसीब फरमा, तेरे दीन पर बाकी रख और तेरे ही दीन पर हम सबको खातिमा नसीब फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।
इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन अल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी फ़िलिस्तीन अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल मुस्लिमीन फ़ी फ़िलिस्तीन अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल मुस्लिमीन फ़ी गज़्ज़ा अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल मस्जिदल अक़्सा अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल मस्जिदल अक़्सा अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ मसाजिदना अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ मदारिसना अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला ग़फ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला दयनन इल्ला क़ज़यतहु वला मरीज़न इल्ला शफ़यतहु वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह इल्ला क़ज़यतहा या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अर्हम मौताना व मौतल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अर्हम मौताना व मौतल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह अल अज़ीम यज़्कुरुकुम व ज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।